आज सियासत के लिहाज से बड़ा दिन है। मेरे एक तरफ आप देख रहे हैं राहुल गांधी जो कि दिल्ली में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं और मेरी दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो कि बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान में लाखों लोगों को संबोधित करेंगे। यह दावा है बीजेपी का और यह मानना है कि लगभग 10 लाख लोग नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल हो सकते हैं। तो ये कहा जाए कि आज सियासत के लिए सुपर संडे। एक तरफ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी राजधानी दिल्ली में गरजेंगे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पटना से हुंकार भरेंगे। राहुल और मोदी के बीच टक्कर। हुंकारेंगे मोदी, ललकारेंगे राहुल। 2014 की लड़ाई का महामुकाबला। आज का दिन सियासत के दो महारथियों के लिए बेहद खास दिन है और खास दिन है देश की उन दो सियासी पार्टियों के लिए भी जिनके बीच 2014 की रणभेरी बच चुकी है, जिनके बीच एक दूसरे को परास्त करने की पराक्रम शुरू हो चुकी है। एक तरफ है कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी तो दूसरी तरफ है बीजेपी के खेवनहार नरेंद्र मोदी। और सियासत का ये मुकाबला आज के सियासत के सुपर संडे का महामुकाबला है। एक तरफ जहां कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी राजधानी दिल्ली में ललकारेंगे तो दूसरी तरफ पाटलिपुत्र की धरती पर बीजेपी के खेवनहार मोदी हुंकारेंगे। दिल्ली के रण के लिए राहुल का मंच सज चुका है। मंगोलपुरी में आज होने वाली राहुल की रैली के लिए भव्य मंच तैयार किया गया है। इस रैली की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरी तैयारियां खुद सीएम शीला ने अपनी देख-रेख में करवाई है। We are expecting a very, very, very huge crowd. मैं अब उसमें अंदाजा but thousands of people because जो इंतजामात हमने किए हैं वो हजारों की तादाद में और हो सकता है लाख तक भी पहुंच जाए, but we have made our arrangements. इसे शीला सरकार का शक्ति प्रदर्शन भी करार दिया जा सकता है। मंगोलपुरी के जिस इलाके में राहुल गांधी की रैली रखी गई है उसे कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है। आयोजकों को उम्मीद है कि राहुल गांधी को सुनने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठा होगी। हमारे साथ राजकुमार चौहान जी मौजूद हैं। कल राहुल गांधी की रैली होनी है। राजकुमार जी, किस तरह से रैली की तैयारी की है आप लोगों ने? आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं और उनको संबोधित करेंगे उस रैली को। ये रैली वहाँ के आपस में सभी कांग्रेस जन के सहयोग से और दिल्ली की जनता के सहयोग से वहाँ पर की जा रही है। उसमें लगभग अगर बाहर का और अंदर का 1 लाख व्यक्ति मेरे ख्याल इकट्ठा होने। इधर पाटलिपुत्र की धरती पर मोदी के हुंकार के लिए भी मंच तैयार है। पटना के विशाल गांधी मैदान में मोदी के लिए हाईटेक भव्य मंच तैयार किया गया है। ये पहला मौका है जब बिहार की धरती पर मोदी की गूंज सुनाई देगी। ये रैली सिर्फ बिहार की नहीं, देश की सबसे बड़ी रैली होगी जिसमें अल्पसंख्यक समाज के लोग भी बड़ी तादाद में शामिल होंगे। सरकार कितनी भी कोशिश करे, कहीं पुल जाम करे या रोड जाम करे, लोगों ने नाव का इंतजाम भी कर लिया है। नदी पार करके गांधी मैदान पहुंचेंगे और नरेंद्र भाई को देखने के लिए पलके बिछाकर बिहार की जनता यहां स्वागत कर रही है। मोदी को सुनने और देखने के लिए अभी से ही गांधी मैदान में लोगों का जुटना शुरू हो चुका है और बीजेपी के तमाम दिग्गज मोदी की रैली को कामयाब बनाने में आखिरी वक्त तक जुटे हैं। पटना के गांधी मैदान में होने वाली नरेंद्र मोदी की रैली के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुकी है। मंच तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो भी तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। 2 मंच बनाए गए हैं और हमारे सामने जो आप मंच देख रहे हैं यह करीब 80 फीट लंबाई है और 40 फीट चौड़ाई है, जबकि 10 फीट ऊंचाई रखी गई है और कहा जा रहा है कि इस मंच पे सिर्फ नरेंद्र मोदी सहित 30 लोग होंगे। सियासत के सुपर संडे के महामुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इस पर भी सियासी पंडितों की निगाहें टिकी है, क्योंकि राहुल ललकारेंगे तो मोदी हुंकारेंगे। दिल्ली से कुमार कुंदन और पटना से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।